ये दुनिया भी शायद ऐसे ही बदल जाए। एक रात हम सोएंगे, दूसरे दिन जागेंगे तो सतयुग आ गया, पता ही नहीं चला कब आ गया। दूसरे दिन उठेंगे तो महल देवताएं विचरण कर रहे हैं। हम सोचेंगे 5 बजे का टाइम हो गया क्लास का। कौन सी क्लास? ऐसी क्लास? कौन सी मुरली? कौन सा अमृत वेला? हम ढूंढेंगे, हम यहाँ के पैसे ले जाएंगे कुछ खरीदने, तो वहां तो कहेंगे तुम आए कहां से? तो ये सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, नई सृष्टि आएगी, नया साम्राज्य आएगा, नए लोग, नई संस्कृति, नए विधान, नई परंपराएं, सब कुछ नया 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 होगा। तो आज हम प्रवेश करते हैं नई दुनिया में। 1 जनवरी 2035। तो आज की मुरली से जो कार्य है वो है फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट। फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट, जैसे कि हम नवीन दुनिया में चले गए हैं और वहां पर उस नवीन दुनिया में अगर समाचार देना हो, भविष्य समाचार रिपोर्ट, भविष्य में एक समाचार रिपोर्ट, आज का ये काम भी है। जहां दुनिया आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है, उस समय की दुनिया कैसी होगी, समाचार में क्या कहा जाएगा 1 जनवरी 2035 में। अगर न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर में क्या होगा, ये हमारे आज के रिपोर्टर सुशील भाई जी सुनाएंगे। भविष्य समाचार रिपोर्ट वर्ष 2035, विश्व में शांति का नया युग। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने भविष्य समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 2035, विश्व में शांति का नया युग। शीर्षक है स्वर्णिम युग प्रारंभ, मानव ने नए चेतना स्तर को अपनाया। 1 जनवरी 2035 माउंट आबू से एक खबर प्रकाशित की जा रही है। एक अभूतपूर्व वैश्विक परिवर्तन के अंतर्गत संसार ने एक अद्भुत चेतना के परिवर्तन को अनुभव किया है। राष्ट्रों की सीमाएं विलीन हो चुकी हैं, संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और संपूर्ण मानवता ने एकता, शांति और दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। बहुप्रतीक्षित स्वर्णिम युग अब वास्तविकता बन रहा है। शांति और सद्भाव का नया विश्व शासन आरंभ हो रहा है। जहां पहले संसार सत्ता और राजनीति से शासित होता था, वहां अब ज्ञानी और निस्वार्थ आत्माएं सत्य और प्रेम से मार्गदर्शन कर रही हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों और देशों के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं और समस्त मानवता अब एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में जी रही है। अब दुनिया का संचालन भौतिक लाभ पर आधारित अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि सहयोग और दिव्यता के सिद्धांतों पर हो रहा है। अदालतें और पुलिस बल लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि हर आत्मा ने अपने अंतरात्मिक नैतिक मूल्यों को पुनः जागृत कर लिया है। अब न्याय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, न कि कानून की किताबों पर। प्रकृति और विज्ञान का सामंजस्य, कभी प्रदूषित रहने वाला पर्यावरण अब एक प्राकृतिक स्वर्ग बन चुका है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना सीख लिया है। तकनीकी प्रगति का उपयोग अब शोषण के लिए नहीं, बल्कि सतत विकास और संतुलित जीवन शैली के लिए
किया जा रहा है। शहर अब हरे भरे, आत्मनिर्भर और प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने वाले बन चुके हैं। दिव्य गुणों से युक्त फरिश्तों का उदय हो चुका है। अनेक आत्माएं अपने गहन आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा कर्मातीत अवस्था तक पहुंच चुकी हैं। वे अब पूर्ण रूप से पवित्र और विकारों से मुक्त हो गई हैं। यह आत्माएं अब देवताओं के समान दिव्य प्रकाश विकिरण कर रही हैं और दूसरों के लिए जीवंत प्रेरणा बन रही हैं। दुनिया के अग्रणी आध्यात्मिक संस्थानों में से एक, जो माउंट आबू भारत में स्थित है, ने बहुत पहले इस परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी। ब्रह्मा बाबा की दिव्य दृष्टि अब एक प्रत्यक्ष साकार सच्चाई बन गई है। उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान से संपूर्ण विश्व में आत्माओं को उनके मूल दिव्य स्वरूप का बोध कराया है। दिव्य लोक से अंतिम संदेश। हाल ही में बाप दादा का अंतिम संदेश प्राप्त हुआ। बच्चों, परिवर्तन का समय अब पूर्ण हो चुका है। तुमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, स्वयं को पवित्र कर लिया है। अब तुम नए विश्व के अधिकारी बन गए हो। अपने उत्तराधिकार में आपका स्वागत है। यह सत्य, आनंद और दिव्य पूर्णता की भूमि है। महान आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब ये दुनिया स्वर्ग का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब बन गई है। चक्र ने अपना परिवर्तन कर लिया है और सतयुग के द्वार पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। स्वर्णिम युग में आपका स्वागत है, सत्य के दिव्य भूमि में। ओम शांति। तो अभी गुफा से बाहर निकलाओ, बाहर देखिए क्या क्या चल रहा है। ओम शांति। फ्यूचर दुनिया का न्यूज़ रिपोर्ट। जैसे ये एक रिपोर्ट था जिसमें ये बताया गया कि ब्रह्मा बाबा ने जो कहा था, माउंट आबू में जो भविष्यवाणी हुई थी और बाप दादा ने जो प्रेरणाएं दी थी, वो सब कुछ साकार हो गई है। जो पुरुषार्थ था वो प्रारब्ध बन चुका है। ऐसी एक न्यूज़ रिपोर्ट, जैसे कि हम 1 जनवरी 2035 में हैं और वहाँ से हम ये प्रकाशित कर रहे हैं न्यूज़। 10 साल के बाद दुनिया बदल गई है, सब कुछ नया दिख रहा है। तैयारी कितनी की है, आज की मुरली का प्रश्न है। पंख तैयार है या पंख लगाव के धागों से चिपके हुए है? आज की मुरली में 3 बातें बाबा ने कही है। एक स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता, और दूसरी अचल, अचलता, अचल स्थिति। अचल के कितने हो, स्थिर कितने हो, अडोल कितने हो। ये दुनिया है हलचल की दुनिया, पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। अचलता। और तीसरा है संतुष्टता, स्वयं संतुष्ट, दूसरे संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट। ये 3 बातें मुरली में है। स्वतंत्र कितने हुए हो? स्वतंत्र अर्थात उड़ने वाले, जो कहीं बंधे हुए हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सेवा में, किसी याद में, किसी स्थान में, वो उड़ नहीं सकेंगे। यात्रा है स्वतंत्रता की, संपूर्ण मुक्त होने की। भविष्य में नहीं, अभी यहाँ।